एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सिविलाइजेशन से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर मंच तैयार हो रहा था एक प्राणी के अभूतपूर्व उत्थान के लिए। अफ्रीका ही वो कॉन्टिनेंट है जिसे मनुष्यों के पूर्वजों का घर माना जाता है। शायद इसीलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा जाता है। यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी के मुताबिक आज का मानव वास्तव में होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुआ है और बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। अब ये होमो इरेक्टस क्या है, आइए जानते हैं। आज हम जो भी दिखते हैं वो हम हमारे पूर्वजों से इवॉल्व होकर बने हैं। मनुष्य के पूर्वजों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियांदरथल और होमो सेपियंस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले के पूर्वज हाथों को टांगों की तरह ही इस्तेमाल करते थे, जैसा हम आजकल बंदरों को करता देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मनुष्य के पूर्वजों में सबसे पहले थे जिसने 2 टांगों पर चलना शुरू किया और हाथों के इस्तेमाल को जाना। परंतु ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी भी सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, उनकी कमर आगे की तरफ झुकी हुई होती थी। हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बाहर गए ही नहीं। होमो इरेक्टस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भले ही 2 टांगों पर खड़ा होना सीख गए थे, पर वो सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे। मनुष्य के जिस पूर्वज ने सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलना सीखा वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले आग की खोज की थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाश से बिजली गिरने के कारण जंगल में आग लगी होगी और उससे बहुत सारे जानवर मारे गए होंगे। इंसान ने पहली बार भुना हुआ स्वादिष्ट मांस खाया, जिससे इंसानों को पहली बार आग की इम्पोर्टेंस का पता चला। धीरे धीरे इंसानों ने आग को रोशनी व अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और इन सब की शुरुआत की होमो इरेक्टस ने। हमें होमो इरेक्टस के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि होमो इरेक्टस ही वह पहले पूर्वज थे जो अफ्रीका से बाहर निकलकर अन्य कॉन्टिनेंट में जाकर बसे। होमो इरेक्टस के अवशेष हमें भारत में भी मिले हैं। अरुण सुनकिया ने ह्यूमन फीमेल स्कल की खोज की और ये अवशेष उन्हें मिले हथनोरा, मध्य प्रदेश में। नियांदरथल। नियांदरथल के अवशेष हमें मुख्यतः जर्मनी में मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये मुख्यतः यूरोप में ही रहा करते थे। शायद इसीलिए नियांदरथल का नाम जर्मनी की नियांदर वैली के नाम पर रखा गया है। नियांदरथल ने ही सबसे पहले मरे हुए लोगों को दफनाना शुरू किया था। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को आज के मानव का सबसे नज़दीकी माना जाता है। होमो सेपियंस के अवशेष हमें एशिया, अफ्रीका व यूरोप में मिले हैं और साथ ही यह भी जाना गया है कि होमो सेपियंस एक हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी थी। हंटिंग और गैदरिंग का मतलब होता है कि खाने के लिए जानवरों के शिकार व जंगलों में मिले खाने पर निर्भर थे, यानी अभी तक उनके द्वारा फसल उगाना सीखा नहीं गया था। हंटर एंड गैदरर्स को हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था, जिसके मुख्य 4 कारण थे। पहला, अगर वो एक जगह पर काफ़ी समय रहते थे तो वह उस जगह के सभी जानवर व फल खा लिया करते थे, जिससे खाने की कमी हो जाती थी। खाने की खोज में उन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। दूसरा, जानवर खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इंसान भी उनकी खोज में उनके पीछे उन्हें जाना ही पड़ता था। तीसरा, पेड़ पौधे अलग अलग सीजन में फल दिया करते थे, इसलिए हंटर एंड गैदरर्स को उनकी खोज में अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जाना पड़ता था। चौथा, चाहे इंसान हो या जानवर या पौधे, हर किसी को पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि काफ़ी नदियाँ और लेक्स में पानी सारा साल रहता है, पर काफ़ी में सीजनल होता है, इसलिए ड्राई सीजन्स में हंटर एंड गैदरर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उस समय कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होते थे, तो आखिर हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला? तो इसका जवाब मिलता है
उनके पत्थर के औजारों से समय के साथ उनके पत्थर के हथियार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होते गए और वो हंटर एंड गैदरर से एग्रीकल्चर करने लगे, जिसके आधार पर हम उसे अलग अलग काल में बांटते हैं, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।